मैं गीता मनीषी श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर के आज इस प्रेस वार्ता में आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले राती भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व चैंपियन बनने का मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात भी है कि हरियाणा की हमारी बेटी शेफाली वर्मा फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपना प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए। मैं पूरे प्रदेश की तरफ से हमारी बेटी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा के जन की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शेफाली बेटी को प्रेषित करता हूं। साथियों, जैसा अभी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने आप सब के बीच में कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है और उसकी एक पहचान पूरे विश्व में बनी है। हम जहां देखते थे 2014 से पहले और आज 2025, आज पूरे विश्व में आज कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में और संतजन, प्रबुद्धजन वहां पर एकत्र आकर के गीता के ऊपर मंथन चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो ये अमरवाणी गीता के रूप में दी है, ये अमरवाणी एक कर्म का संदेश उन्होंने दिया है, ज्ञान का संदेश दिया है, जिससे हर व्यक्ति के जीवन में उस पवित्र वाणी से आगे बढ़ सकता है। साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आज आपके माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के श्रद्धालुओं को इस साल के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों की मैं जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि आज इस अवसर पर परम पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज भी विराजमान हैं। आप सब जानते हैं कि स्वामी जी प्रेम और सद्भाव की प्रतिमूर्ति हैं तथा अपनी सहज, सरल और मधुर वाणी से देश विदेश में गीता और भागवत गीता की कथा के माध्यम से मानव को आचार, विचार एवं व्यवहार के बारे में लगातार सीख दे रहे हैं। साथियों,
इनकी प्रेरणा और प्रयासों से ही मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के भव्य आयोजन हुए हैं। चाहे इंडोनेशिया अभी बाली में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। मैं अभी जापान में गया, टोक्यो के अंदर गीता जयंती का वहां कार्यक्रम हुआ। आज पूरे विश्व में दुनिया के लोग इस पवित्र वाणी से जुड़ रहे हैं और इसका श्रेय श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज, जो अपनी मधुर वाणी से पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको जाता है। साथियों, कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में स्वामी जी की सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन रहता है। हमें खुशी है कि इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक चलेगा। ये पहली बार यह महोत्सव 21 दिन चलेगा। इस महोत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अलग ही संगम देखने को वो मिलेगा। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव सरकार द्वारा प्रयास किए जाएंगे। उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की। वर्ष 2016 में ये शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक विगत 9 वर्षों में इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता पूरी दुनिया में मिली है। साथियों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिक्रमा परिधि में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक तीर्थ स्थल जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थ स्थलों को चिन्हित भी किया, पहचान कर ली गई है। मुझे ये खुशी है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश को दिए हुए 5163 वर्ष पूरे हो गए हैं। साथियों, यह महोत्सव भारत देश की सीमाओं से बाहर विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। साथियों, पहली बार वर्ष 2019 में यह महोत्सव देश के बाहर मॉरिशस तथा लंदन में ये मनाया गया। इसके बाद यह यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया में भी गीता जयंती महोत्सव के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथियों, गीता की जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश से
आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मुझे खुशी है, इसीलिए हर साल प्रबंध भी व्यापक स्तर पर किए जाते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश सहयोगी पार्टनर की भूमिका में रहेगा। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। साथियों, ऐसे महान सांस्कृतिक परंपराओं वाले राज्य का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहयोगी राज्य बनने से इस महोत्सव की गरिमा और तथा गौरव कई गुना बढ़ जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश द्वारा ब्रह्म सरोवर पर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक पवेलियन वो बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि यहाँ हम मध्य प्रदेश की संस्कृति से परिचित होंगे। इसमें उनकी संस्कृति और शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। साथियों, 14 नवंबर 24 नवंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा। 24 नवंबर को ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता गोष्ठी का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस गोष्ठी में ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश से गीता मर्मज्ञ विद्वान एवं शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत भी करेंगे। साथियों, इस वर्ष भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 16 देशों के 25 विद्वानों की उपस्थिति इसमें रहेगी। विदेश मंत्रालय के माध्यम से 51 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिनका लाइव प्रसारण भी होगा। साथियों, विदेश मंत्रालय द्वारा दूसरे देशों में विभिन्न भाषाओं की अनुवाद की गई श्रीमद् भगवत गीता की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथियों, फिजी और त्रिनिदाद एवं टोबैको से 20 पंडित और 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, जो कि महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। साथियों, इस बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अतिरिक्त NIT तथा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा भी 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की अवधि के दौरान अपने अपने संस्थानों में गीता सेमिनार का आयोजन वहां पर भी किया जाएगा। साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी विभागों द्वारा अपने स्तर पर गीता पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथियों, 26 नवंबर से 30 नवंबर तक पुरुषोत्तमपुरा बाग में पद्म विभूषित रामाभद्राचार्य जी द्वारा जियो गीता के तत्वाधान में कथा का भी आयोजन किया जाएगा। साथियों, 29 नवंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का आयोजन भी होगा, जिसमें देश के प्रख्यात संत मिलकर के गीता एवं आध्यात्म विषय पर वो चर्चा करेंगे। साथियों, 30 नवंबर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारतवर्ष के विभिन्न संस्थाओं से प्रमुखों की ये उपस्थिति यहाँ होगी। साथियों, महोत्सव के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा द्वारा एक YouTube चैनल भी चलाया जाएगा।
इसमें विभिन्न श्रद्धालु श्रीमद् भागवत गीता में मेरा पसंदीदा श्लोक एवं उस श्लोक से उनके जीवन में आए बदलाव पर अपना अनुभव वो साझा करेंगे। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो क्लिप को महोत्सव के समापन समारोह में 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। साथियों, 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर भव्य गीता महाआरती का भी आयोजन वो रहेगा। 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। गीता जयंती के दिन 1 दिसंबर को ज्योतिसर तीर्थ पर गीता यज्ञ, गीता पाठ एवं भागवत कथा का भी आयोजन होगा। साथियों, उसी दिन थीम पार्क कुरुक्षेत्र में 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ किया जाएगा। इसमें देश विदेश से लाखों गीता प्रेमी एवं श्रद्धालु ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। साथियों, उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें कुरुक्षेत्र भूमि के 182 जो तीर्थ समितियों हैं उनके प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। 1 दिसंबर को ही कुरुक्षेत्र भूमि के सभी 182 तीर्थों पर दीपोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। साथियों, गीता शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। इनमें नगर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाएं वो भाग लेंगी। साथियों, 14 नवंबर को गीता सद्भावना यात्रा आयोजन ब्रह्म सरोवर से ज्योतिसर और ज्योतिसर से पीपली तक विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ये किया जाएगा। 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रतिदिन ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में सायंकालीन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। यह कार्यक्रम गीता, महाभारत एवं श्री कृष्ण विषय पर ये आधारित होंगे। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर इस वर्ष 4 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें विद्यार्थियों सहित आम लोग भी इसमें भाग लेंगे। साथियों, 28 से लेकर के 30 नवंबर तक सन्निहित सरोवर पर एवं ब्रह्म सरोवर पर विद्यार्थियों के लिए गीता श्लोकाचरण, भाषण, निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली और क्राफ्ट आदि कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्म सरोवर पर 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक गीता पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के प्रमुख प्रकाशक वो शामिल होंगे। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक हरियाणा के विकास एवं उन्नति को दर्शाती हुई प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इनमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र विशेष में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी मिलेगी और इसके अलावा विभिन्न धार्मिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। साथियों, महोत्सव के दौरान विभिन्न भाषाओं में गीता संस्करण की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी तथा 7 देशों के 25 शिल्पकारों द्वारा अपनी शिल्प का प्रदर्शन महोत्सव के दौरान वो किया जाएगा। साथियों, महोत्सव में हरियाणा की सांस्कृतिक शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित हरियाणा पवेलियन बनाया जाएगा। मुझे खुशी है
इसमें आने वाले पर्यटक एवं तीर्थयात्री हरियाणा की संस्कृति से रूबरू होंगे। साथियों, गीता महोत्सव में बलराम कुश्ती दंगल का भी आयोजन करवाया जाएगा। इसमें देश के बड़े बड़े कुश्ती खिलाड़ियों को भी आमंत्रित वहां किया जाएगा। साथियों, जिला प्रशासन द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर महाभारत थीम आधारित पेंटिंग भी बनाने का कार्य वो करवाया जाएगा। साथियों, मेला क्षेत्र में दर्शकों के लिए 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक फन फेयर का भी आयोजन किया जाएगा। गीता महोत्सव के अवसर पर ज्योतिसर में निर्मित अनुभव केंद्र के उद्घाटन की भी योजना तैयार की जाएगी। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम 28 नवंबर से सभी जिला मुख्यालयों पर ये शुरू होगा और 1 दिसंबर को हरियाणा के सभी जिला के मुख्यालयों में गीता शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। साथियों, सभी जिलों में के मुख्यालयों में 1 दिसंबर को गीता जयंती के दिन 1800 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ भी किया जाएगा। सभी जिलों में 1 दिसंबर को ग्राम पंचायतों द्वारा अपने तीर्थों पर सायंकाल को दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होगा। अंत में मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में सहभागिता हेतु समस्त हरियाणा वासियों तथा देशवासियों को आह्वान करते हुए सभी के लिए मैं भविष्य की कामना भी करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि 25 नवंबर को हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम, इन दोनों कार्यक्रम में, क्योंकि एक कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और हम सब के लिए, हरियाणा के लिए, और विशेषकर क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र भूमि है, जिस पवित्र भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में वो कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर आए थे तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि ये गीता जयंती अब कुरुक्षेत्र में नहीं, ये पूरे विश्व में ये मनाई जाएगी। और मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में आपके समक्ष बात भी रखी है कि कितने देशों में और कितने देश शामिल हो रहे हैं, कौन कौन देश पार्टनर है, कौन राज्य पार्टनर है। आज भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर आज गीता उत्सव वो मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है और इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो पधारेंगे। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आशा है कि आप सभी इस महोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता की स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आप भी वहां पधारने की कृपा करेंगे, मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, कार्यक्रम फाइनल होगी, सारे सब फाइनल होगी। आपको लगता है सर कि अब और ज़्यादा वहाँ पर बड़ा कॉरिडोर बनाने की जरूरत है? समय के मुताबिक कई जगह पर धार्मिक स्थल जो है, चाहे वो उज्जैन की बात करें या कोई अन्य जगह पर वहाँ बड़े कॉरिडोर बने हैं सर, वैसा कॉरिडोर बनना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म सरोवर में जो पानी है उसको आपने प्रयास किया है कि उसको चलता पानी किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत है सर उस पानी के ऊपर विकास करने की। जो पानी ठहरा हुआ पानी है उसको चलता बनाने के लिए। नहीं, ठीक आपने कहा है, उसको लेकर के लगातार हम काम कर रहे हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 250 करोड़ रुपया जो ज्योतिसर के अंदर एक महाभारत कालीन गांव जो अनुभव केंद्र बना है और बन करके वो तैयार हो गया है। हमारे जो देश विदेश से लोग
यहाँ देखने के लिए आएंगे, उस इतिहास को वो जीवंत रूप उसको देने का काम किया है, वहाँ देखने का उसके माध्यम से काम करेंगे। और उस पवित्र भूमि पर और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लगातार हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन को लेकर के हो, और चाहे हमारे महाभारत कालीन जो करेक्टर रहे हैं उनके नामों से जो हमारे चौक्स हैं उनको भी हम अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति आता है, जिसकी मैंने बात की है पेंटिंग की, पेंटिंग के माध्यम से जो महाभारत कालीन समय की हमारी वो पेंटिंग से पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर उसको सजाया जा रहा है, उसकी बात हो, लगातार इसको और आगे करने का काम हम कर रहे हैं। हाँ, उसकी व्यवस्था हो गई है, लगभग फाइनल उसके अंदर है। अधिकारियों ने जल्दी ही उसका क्योंकि उसके पूरी तैयारी कर ली है। रिंग रोड वो निकलेगा, वो देख रहे हैं कि कहाँ से उसको उठा करके उधर जोड़ने का काम करेंगे। उसकी सारी तैयारी हो गई है और उसकी डीपीआर भी बन गई है। एक उद्घाटन किया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जब प्रधानमंत्री आएंगे, रेलवे ब्रिज वहां बनकर तैयार है, कोई और योजनाएं भी उद्घाटन किया जाएगा? वो एक दिन पहले मैं आपको सारा बता दूंगा, 2 दिन पहले सब बताऊंगा। जो आप आज गीता जयंती का विषय, जो राज्य हमारे देश में जो बाकी राज्य है, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही है, पर्यटक आते हैं, तो क्या कुछ वंदे भारत या इस तरह की कोई ट्रेन बाकी राज्यों से जोड़ती हो जो दिल्ली से, कोई इस तरह की कोई व्यवस्था या विचार कर रहे हो? नहीं, समय समय के ऊपर, क्योंकि इस प्रकार के पीछे भी यहाँ से एक ट्रेन जो कुरुक्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन तक उसको शुरू किया था, वो चल रही है। और आगे भी इस प्रकार की जो हमारे पर्यटकों को इस सुविधा के अनुसार हो, क्योंकि वहाँ पर जंक्शन भी वो जो रेलवे स्टेशन का स्टेशन है उसका भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ऊपर जीर्णोद्धार हो रहा है, वो भी काम चल रहा है उसके ऊपर। समय समय के ऊपर जैसी भी आवश्यकता होगी वो करते रहेंगे। 1000 पुरुषों ने आवेदन कर दिया है। स्वामी जी, मेरा आपसे सवाल था, जो विदेशों में आप इन्विटेशन भेजते हैं तो उनके लिए क्या अलग अलग कैंप्स की व्यवस्था होती है वहाँ पे या क्या है, और कितने कंट्री को गया हुआ है इन्विटेशन? नहीं, देखिए, जो हमारा पार्टनर कंट्री होता है उसके अंदर पार्टनर कंट्री आता है तो वो अपने वहाँ के पवेलियन एग्जीबिशन यहाँ पर लगाता है, उसको स्थान ब्रह्म सरोवर के ऊपर वहीं देते हैं। बाकी देशों से भी लोग आएंगे? ये 34 देशों में निमंत्रण गया है, और ये विदेशों में जो निमंत्रण जा रहे हैं वो इस बार MEA के माध्यम से ही जा रहे हैं, विदेश मंत्रालय ही उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। पार्टनर कंट्री इस बार स्पेसिफिक, जैसे हर बार रहता था एक पार्टनर, नहीं, रहेगा। वो अभी बताया ना, MEA के माध्यम से वो जा रहा है। 34 देशों को इन्विटेशन। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले कई सालों से कोई संत रामपाल के नाम से कंट्रोवर्सी गीता, जो हमारी गीता के खिलाफ है, वो बुरी बढ़ती है, जिसको लेकर माहौल खराब होता है, उसमें आज तक अंकुश नहीं लग पाया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उसपे अंकुश लगा जाए। ठीक है। शेर साहब, जैसे कुरुक्षेत्र में गीता जी महाराज ने बताया कि कुरुक्षेत्र पिछले 10-11 साल से विश्व स्तर पर जिसने बढ़ाया है, पर्यटक भी आए हैं और पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। एक प्रोजेक्ट था भारत सरकार का, अजय साहब ने किए कि एक टूरिज्म का सर्किट बनेगा, जो कुरुक्षेत्र जो ऐसी से पानी साथ जोड़ते हैं, तो वो सर्किट की स्थिति क्या है, कहाँ पर पहुंचे? भारत सरकार से पैसा आया था, हरियाणा का भी पैसा लगना था, तो वो सर्किट पिछले कई सालों से लिंबो में है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पिंजौर के जीर्णोद्धार के लिए जल्दी ही उसके ऊपर हम काम चालू करने वाले हैं। चाहे टिक्कर ताल की बात हो, टिक्कर ताल का भी जीर्णोद्धार की बात है। और मैंने कुरुक्षेत्र की बात कही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना पैसा वहाँ के डेवलपमेंट के लिए दिया है। और पिंजौर के जो हमारा पिंजौर गार्डन है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके ऊपर जल्दी हम काम शुरू करने वाले हैं। टिक्कर ताल की भी मैंने बात की है। और इसको लेकर के जो आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जब इनका जीर्णोद्धार होगा तो
सेपरेट सारा कंप्लीट सीएम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत थैंक यू